नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मध्यम से तेज तो किन जिलों में भारी और किन जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। मित्रों, आप वीडियो को पूरा तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो आप सभी से मेरी ओर से विशेष अपील रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करें। साथ ही वीडियो के नीचे जो कमेंट के आसपास में हाइप करे का जो ऑप्शन आता है, उसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे, ताकि वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँच सके। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के सभी 41 जिलों में एक साथ खंड बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। यानी बीते 24 घंटों के दौरान इस मानसून सीजन में पहली बार हुआ है कि 41 के 41 सभी जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान भी ऐसी ही संभावना है। राजस्थान के सभी जिलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जिलेवार विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अपन जान लेते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ बीकानेर और फलौदी के मिले जुले क्षेत्र, जोधपुर के जो पूर्वी क्षेत्र कोटा संभाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों तक जारी है। वही बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर के आसपास में पहुंच चुका है, जबकि एक और सर्कुलेशन जो कि कल फलौदी के आसपास में था, आज उत्तरायण हुआ है और गंगानगर के दक्षिणी भाग और जो बीकानेर के जो उत्तरी भाग है, इनके मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, जो कि एक मजबूत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में है। इसके कारण से बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आज दोपहर के बाद में ये सर्कुलेशन फिर से दक्षिणायन होने लगेगा और फलौदी और जैसलमेर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में दोपहर और शाम के आसपास में पहुंचने की संभावना है। ऐसे में जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद में कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। विशेष तौर पे जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी उत्तर मध्य भाग, जिसमें जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर के क्षेत्र हैं, इधर बालोतरा, बाड़मेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सांचौर, जालौर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों में आज मूसलाधार और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विशेष तौर पे दक्षिण पश्चिमी जो बाड़मेर का क्षेत्र है, सांचौर, जालौर का क्षेत्र, बालोतरा सहित पाली और सिरोही का क्षेत्र, उदयपुर के क्षेत्रों में आज भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। वही बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम बनने जा रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान सर्कुलेशन है उभरता हुआ नजर आएगा, जो कि मजबूत होते हुए निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और फिर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। उससे पहले आप सभी से एक बार पुनः मेरी ओर से अपील रहेगी, आप वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास में व्हाट्सएप के ग्रुप है, उसमें भी शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचाया जा सके। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य राजस्थान से लेकर जो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, जिसमें उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग का क्षेत्र, वही अजमेर से लेकर बीकानेर संभाग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी और कुछ क्षेत्रों पे, जिसमें जालौर से लेकर सिरोही, पाली, जोधपुर, बालोतरा, जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर फलौदी के जो क्षेत्र है, नागौर के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की गतिविधियां यानी 100 mm से भी अधिक बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना है। कल दोपहर के बाद में आए अचानक बदलाव के कारण सांचौर के जो क्षेत्र है, या से लेकर जो भीनमाल का क्षेत्र, इधर जालौर का जो क्षेत्र है, बालोतरा के जो क्षेत्र और जोधपुर के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। रात्रि के समय भी बाड़मेर से लेकर जो बालोतरा, जालौर, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। सुबह के समय जैसलमेर के कई सारे क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल रहा है, जबकि दक्षिणी फलौदी के क्षेत्रों में भी ऐसी ही संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही लगातार बूंदाबांदी का दौर बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान फलौदी, जैसलमेर का जो क्षेत्र है, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही और पाली का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मूसलाधार और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें जालौर के सांचौर, चितलवाना, हाडेचा के आसपास का क्षेत्र है, जाब से लेकर भीनमाल, करड़ा के आसपास का क्षेत्र है, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सुंदा माता के आसपास का क्षेत्र है, पंसेरी से लेकर जो भीनमाल के आसपास का क्षेत्र है, खारा के आसपास का जो क्षेत्र है, पुनासा के आसपास का क्षेत्र, जाब से लेकर धुमड़िया के आसपास का
क्षेत्र है, भालनी गावड़ी के आसपास का क्षेत्र, कुकावास से लेकर जो बिजरोल खेड़ा के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियाँ, इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियाँ, जिसमें भीनमाल, रानीवाड़ा और सांचौर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास में होने की संभावना है। इधर चितलवाना से लेकर हाडेचा के आसपास का क्षेत्र है, वेड़िया खेजड़ियाली के आसपास का क्षेत्र है, होती गांव से लेकर टोपी डूठवा के आसपास का क्षेत्र है, सांता से लेकर जो बाकासरी के आसपास का क्षेत्र है, शेड़वा धनाऊ के आसपास का क्षेत्र है, आकल के आसपास का क्षेत्र है, इधर धौरीमन्ना से लेकर लुखू के आसपास का क्षेत्र है। इन सभी गांवों में अच्छी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना है। चौहटन से लेकर रतनपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो रानी गांव के आसपास का क्षेत्र है, गडरा रोड से लेकर गागरिया के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इधर भाडिका से लेकर शिव के आसपास का क्षेत्र है, उंडू बिहाड़ के आसपास का क्षेत्र है, समदड़ी के आसपास का क्षेत्र है, कोसलू से लेकर शिवाना पचपदरा बालोतरा मुकलसर के आसपास का क्षेत्र है, जीवाणा शिनदरी सड़ा पायला के आसपास का क्षेत्र है, खुडाला भाटाला के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। जोधपुर के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही हैं, जिसमें जो खोरी से लेकर जोधपुर शहर के आसपास का क्षेत्र है, भोपालगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, इधर ओसिया के आसपास का जो क्षेत्र है, देनोक से लेकर भोपालगढ़ पादरू शिवाना के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर लोनी से लेकर जोधपुर शहर के आसपास का क्षेत्र है, सुमेरपुर रानीबाली फालना मारवाड़ जंक्शन के आसपास का क्षेत्र है, तखतगढ़ से लेकर सुमेरपुर गुंदोज के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो दक्षिणी पाली का क्षेत्र, रोहट से लेकर जो सिरोही से सटे हुए रेवदरी के आसपास के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इधर उदयपुर से लेकर गाडोल जाडोल के आसपास का क्षेत्र है, मावली गोगुंदा सायरा के आसपास का क्षेत्र है, कुंभलगढ़ से लेकर रेलमगरा कपासन चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। सिरोही पाली जालोर और जो बालोतरा का क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना है। एक के बाद में एक बारिश के स्पेल आते रहेंगे। कुछ गांवों में बारिश की गतिविधियां होगी तो कुछ गांव शुष्क रहेंगे। अगले 2 घंटों के बाद में फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसी गतिविधियां आज अगले 24 घंटों के दौरान रहने की संभावना है, जिसमें उदयपुर संभाग के समस्त क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। इधर सिरोही से लेकर जालोर के दक्षिण पूर्वी उत्तर जालोर का क्षेत्र है, बालोतरा का जो क्षेत्र, पाली का क्षेत्र, जोधपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्रों में भी आज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां कुछ झालावाड़ से लेकर कोटा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बारा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इधर ब्यावर से लेकर कुचामन डीडवाना के आसपास का क्षेत्र है, अजमेर से लेकर पिचांगन के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर टोंक निवाई के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। गोविंदगढ़ से लेकर चौमू के आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर वाटी खंडेला के आसपास का क्षेत्र है, लक्ष्मणगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, चितावा से लेकर सीकर के आसपास का क्षेत्र है, झुंझुनू खेतड़ी के आसपास का क्षेत्र है, चूरू सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। रतनगढ़ से लेकर तारानगर के आसपास का क्षेत्र है, नोहर भादरा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर श्री कोलायत नोखा के आसपास का क्षेत्र, देशनोक बीकानेर पांचू नापासर जसरासर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान में आज पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलने वाला है। भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिसमें मोमासर से लेकर राजल देसर शाहपुर सुजानगढ़ निबी जोधा जायल के आसपास के क्षेत्रों तक बदलाव की उम्मीद रहेगी। इधर जैसलमेर के श्री मोहनगढ़ से लेकर जैसलमेर शहर, पोखरण, चांदन, तन्नौर से लेकर भंदा बनियाना के आसपास का क्षेत्र है, देवीकोट, बिंजराई, अर्जुन, नाचना, सरकारी तल्ला के आसपास का क्षेत्र है, रामगढ़ से लेकर शमखुरी के आसपास का क्षेत्र है, देवरा से लेकर शिव मुकाव के आसपास का क्षेत्र है, कोलू से लेकर बायतू, बाड़मेर, गोल, बालोतरा तक का क्षेत्र है, पाटोदी, शेरगढ़, कल्याणपुर के आसपास का क्षेत्र है, देचू, ओसिया, फलोदी, डेनोक, भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश
बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इधर जैतपुर से लेकर रोहट, पाली के आसपास का क्षेत्र है, खेरा से लेकर सोजत, मारवाड़ जंक्शन के आसपास का क्षेत्र है, बेसाना से लेकर सुमेरपुर, रानीबाली, फालना के आसपास का क्षेत्र है, जालौर, भादरा, जून, आहोर, बागरा, धावला के आसपास का क्षेत्र है, मीठड़ी के आसपास का क्षेत्र है, बालवारा से लेकर कुछ रामसिंह तक का क्षेत्र है। यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। यानी अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के सभी 41 जिलों में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में होने की संभावना है। इधर उत्तरी राजस्थान में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। इस अपडेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।